कि आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके रेगुलर वॉरफेयर्स होते हैं, आप उसमें इंटेल का इस्तेमाल करते हैं और तमाम तौर तरीके अपनाते हैं, लगभग उसी तरह का यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राहुल, क्या एक आम व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि डेटा तो मेरा भी और अब तो हर चीज़ डिजिटल है, आधार कार्ड से लेकर तो तमाम छोटी मोटी, तो बैंकिंग, तो हेल्थ, तो सारी चीज़ें सरकार भी चाहती है कि डिजिटल फॉर्मेट में हो और लोगों की सुविधा के लिए भी है। तो अब मैं एज अ सिंगल इंडिविजुअल कुछ कर सकता हूं इस बारे में, या फिर मुझे निर्भर रहना पड़ेगा कि जो देश की सरकार करे और सिक्योरिटी एजेंसीज करें वहां तक ठीक है, अब जिस दिन अटैक होगा तो वो उन्हीं को संभालना, मैं कुछ नहीं कर सकता? ये अनफॉर्चुनेटली विपिन जी, ये रियलिटी भी है, क्योंकि अगर आप देखिए, एक यूजर जिसकी एक मौत पे बनी हुई है या उसको ऐसी कोई बीमारी है जहां पे उसको हॉस्पिटल चाहिए, वो ये कभी भी नहीं देखेगा कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है कि नहीं। वो चाहता है भाई मेरी जान बच जाए। और जब क्रिटिकलिटी आप देखते हो तो चीजों की, तो क्रिटिकलिटी के अकॉर्डिंग एक जो कस्टमर है या जो पेशेंट है वो डिसीजन लेता है। वो चाहे एम्स में ले रहा है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, या किसी क्लिनिक के ऊपर, तो वहां पे कंसर्न जो प्राइवेसी का है वो नहीं रहता। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर वो पब्लिक होती हैं तो आपको कंसर्न रहना चाहिए। यहाँ पे जो पढ़े लिखे यूजर हैं, जिनको पता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो चीजें, वो देखें, वो थोड़ा सा रिसर्च करें कि ये जो कंपनी है या जो कोई हॉस्पिटल है, इसका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्या है। और हर एक अपना जो होटल हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जिसकी ये डेजिग्नेशन ही होती है कि उस हॉस्पिटल का डेटा सिक्योर करके रखना। तो जी। अगर आपके पास टेक्निकली लिटिल बिट कैपेबिलिटी है और आपको पता है कि मेरे को कोई ऐसी चीज करवानी है जो कल को पब्लिक डोमेन में आएगी तो मेरे खिलाफ जा सकती है या मिसयूज हो सकती है, तो ये अवेयरनेस रखें। हालांकि ये एक बहुत ऑर्थोडॉक्स, या मैं कह सकता हूँ अनयूजुअल जी। एक रिक्वेस्ट है, बट एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उसके अंदर ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीन चीजें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके चैनल जी को राहुल, सारी क्विकली। हाँ। और गवर्नमेंट भी सुनती है। गवर्नमेंट में जो हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, हमारा कोई है ही नहीं। अगर है तो वो इतना आउटडेटेड है कि उसके अंदर कोई है नहीं। आज आप यूरोप में देखिए, वहां पे हिप्पा चलता है, कंप्लायंस है, जिसके अंडर बॉडी में करना पड़ता है। जैसे आरबीआई एक बॉडी है जो जी। फाइनेंशियल सिस्टम को ध्यान रखती है, टाइट करके रखती है, वैसे ही हेल्थ के अंदर, क्योंकि हम कितनी बड़ी एक डेमोक्रेसी और इतना बड़ा डेटा है वो जो चल रहा है, वो हेल्थ केयर में हम इतना गॉट आगे योर पॉइंट राहुल, क्योंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन शायद जो क्रक्स है वो यही है कि हमको अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना होगा। हमको शायद अब डिजिटाइजेशन से ज्यादा उस डिजिटाइजेशन की सुरक्षा पे खर्च करना होगा। और देखिए, इंडिविजुअल के बस की बात तो नहीं है, आपने उपाय बताए बहुत सारे, लेकिन आप कौन से हॉस्पिटल, कौन से इंस्टीट्यूट पे आप ये देखने और चेक करने जाएंगे कि उनका सिस्टम कितना रोबस्ट है और क्या वो हैकर उसे कभी मात नहीं दे पाएगा? तो ये थोड़े से अपर लेवल की बातें हो गई, लेकिन इतना तय है कि कमर कस लेने का वक्त आ गया है। चाहे बड़े लेवल पे है, नेशनल लेवल पर ही है, लेकिन सिक्योरिटी के वैसे ही इंतजाम यहां पर होने होंगे। अगर आपको डिजिटाइजेशन में आगे बढ़ना है तो उससे पहले डिजिटल सिक्योरिटी के पुख्ता वॉर लेवल इंतजाम शायद हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।